हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग। दिस इज शांतनु राय, रेजिंग मेंटर। आपके सामने आ चुका है एक और अमेजिंग सेशन लेके एसबीआई क्लर्क का मॉक नंबर 4। जी हाँ, ये वो मॉक है जिसको देने के बाद आपके एसबीआई क्लर्क में एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है कि आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। तो इस पूरे सेशन को अच्छे से देखना, पूरा मार्क शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मॉक के अंदर आपको क्या मिलने वाला है भाई? इस मॉक के अंदर आपको कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा। और चेक करके मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलो शुरू करें, लेकिन उसके पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको देता है कंप्लीट और फाइनल और क्वालिटी कंटेंट। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आया, उसके पहले बता दूं आपको, जैसा कि पैटर्न पता होगा एसबीआई का, कैसे पैटर्न के साथ हम जा रहे हैं, चलने वाले हैं। तो यहां पे ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और ये पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शांतनु सर आपके सामने देने वाले हैं टोटल 40 मिनट्स, 40 सेकेंड्स, माफी चाहूंगा। और 40 सेकेंड्स में आपको यहां पे जाना है। ठीक है, 40 सेकेंड्स में देखिए, जल्दी से बताइए जरा इसको। उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन बनेगा। पांच सेकेंड आते ही अलार्म बजेगा, तो आप तैयार हो जाना कि भाई आपका टाइम अप होने वाला है, याद रखिएगा। और उस अलार्म के थ्रू आप अपनी स्पीड को, पेन को रोक देंगे। ठीक है, चलिए, अलार्म बज चुका है भाई, इसका मतलब टाइम अप हो चुका है। ठीक है, तो चलिए जरा यहां पर, इससे आपको एक चीज क्लियर होगी, आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि टाइम अप होने वाला है, टाइम अप हो गया। तो भाई आपको याद रखना, टाइम के अंदर सारी चीजें करनी है। यहां पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें यहां पे क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे यह है कि आपको पूछा गया है कि अगर ऊपर दिया गया स्टेटमेंट हमारा है और ये दोनों बात निश्चित रूप से सच है, निश्चित रूप से सत्य है, तो बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क यानी परसेंटेज और इस एंड की जगह पे ऐसा क्या रखें जिससे बातें ये बिल्कुल क्या हो जाए, सही हो जाए, जिससे बातें ये बिल्कुल जो है वो क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर देखो जरा, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या होने वाली है भाई, देखो ध्यान से, यहां पे जरा ध्यान से देखो। अगर इसको मैं अलग से लिख लूं बेटा, तो G ग्रेटर इक्वल्स टू V है, परसेंटेज Z है। ठीक है, ग्रेटर इक्वल्स टू P इक्वल्स टू T है, कॉमा H ग्रेटर T इक्वल K एंड L ग्रेटर इक्वल्स टू M, कॉमा H ग्रेटर T इक्वल्स टू K एंड L। ठीक है, अब आपके सामने तीन स्टेटमेंट अलग अलग ब्रेक कर दिए गए और आपसे पूछा गया अगर ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ये दोनों बातें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो इस परसेंटेज और इस एंड के जगह पे क्या ऐसा रखें जिससे ये दोनों बातें बिल्कुल सही हो जाने वाली, जिससे ये दोनों बातें जो हैं वो बिल्कुल सही हो जाने वाली हैं। तो क्या करें भाई, देखो जी से अगर हम के की तरफ जाते हैं, देखो जी यहां दिखाई दे रहा, और अगर बात करें के यहां दिखाई दे रहा, तो अगर हम जी से के की तरफ जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंटली आप ये देखो कि जी से आपको कहां जाना पड़ेगा भाई, टी तो जाना पड़ेगा, तभी तो आपको टी से के मिलेगा। और अच्छी बात यहां पर यह कि हमको ग्रेटर इक्वल चाहिए, और आप पाओगे कि ग्रेटर इक्वल यहां दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क पे ग्रेटर का साइन नहीं आ सकता। और अगर ग्रेटर का साइन नहीं आ सकता तो ये दोनों साइन तो हटा दो। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे यानी परसेंटेज की जगह पे आप पाओगे कि ये तीन में से कोई दो की कोई भी साइन आ सकता है। ठीक है, चलो अगला देखो जरा, Z से M। अगर Z से M की तरफ चलना है तो पहले Z से कहां जाओगे, T की तरफ, और T से कहां जाओगे, M की तरफ। बेटा Z से T गए और T से M गए, हमको चाहिए क्या भाई, ग्रेटर। तो यहां से यहां तक तो ग्रेटर दिख नहीं रहा, तो प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे नहीं, और यहां से यहां तक भी नहीं दिख रहा, मतलब सेकंड में हमको ग्रेटर ही चाहिए, सेकंड वाले में हमको ग्रेटर ही चाहिए। तो इसका मतलब सेकंड में हमको ग्रेटर कहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे और आपका आंसर ही आ चुका होगा। ठीक है, समझ में आई बात, कितना स्मार्टली वर्क करना है। ऐसे क्वेश्चन की लगातार मैंने प्रैक्टिस करवाई आपको, लगातार। ये देखो अगला क्वेश्चन, देखो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं दूंगा मैं आपको, 30 सेकेंड्स देने वाला हूं। उड़ाओ इस क्वेश्चन को, उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ। टाइमर ऑन हो चुका है भाई, यहाँ पे टाइम अप होने वाला है, हो चुका है। यहाँ पे देखिए घंटी बज चुकी है,
घंटी बज चुकी है आपके सामने, इसका मतलब यह है कि टाइम अप हो चुका है। देखो भाई ध्यान से देखो, यहां पे क्वेश्चन था लकीएस्ट, LUCKIEST, LUCKIEST, ठीक है। अब इस लकीएस्ट वर्ड में आपके सामने क्या बोला गया है कि अक्षरों के, लेटर के ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने की अंग्रेजी वर्डमाला में आगे पीछे होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जरा चेक करो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो एल से चेक करो जरा, इधर तो कुछ है नहीं, इधर चेक करो, एल के बाद MNOPQRS नहीं दिख रहा, यू के बाद V, यू के बाद VWXYZ, सी के बाद DE, सी के बाद DEFGH नहीं मिलेगा, के के बाद LMN, के के बाद LMNO, आई के बाद JKLM, आई के बाद JKL, ई के बाद FGHIJ, FG, एस के बाद TUVWXY, एस के बाद T, देखो एक T मिला मुझे बस, T के बाद UVWXYZ, एक भी नहीं मिल रहा, सिर्फ एक लेटर मिल रहा है बेटा ऐसा। ये देखो L के बाद MNOPQRS, U के बाद V, U के बाद VWXYZ, C के बाद DE, C के बाद DEFGH, K के बाद LMN, LMNO, I के बाद JKLM, JKL, E के बाद FGHIJ, FG, S के बाद TUVWXY, S के बाद T, और T के बाद UV नहीं मिल रहा, तो एक ही लेटर मिला बेटा S और T, जो एक दूसरे से अभी उतनी ही दूरी पर है जितना कि ABCD में होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें बेटा ऑड वन आउट चूज करना है आपको, विषम शब्द ज्ञात करना है, और ये जो विषम शब्द होगा वो चारों में से, पांचों में से सबसे अलग होगा। जरा देखो, टाइमर आपके सामने 30 सेकेंड्स, लो 40 दे दिया मैंने। उड़ाओ इस क्वेश्चन को उड़ाओ। चलो, आपका टाइम मात्र 12 सेकेंड और बचा हुआ है, रिप्लाई करो इसका। टाइम अप होने वाला है भाई, घंटी बज चुकी है, इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि यहां पर आपकी जो घंटी है वो बज चुकी है, तो इसका मतलब ये मान के चलो कि टाइम अप हो गया। क्या बोला गया, ऑड वन आउट बताओ भाई जल्दी से, इसमें ऑड वन आउट क्या बताएंगे, QSVP है ना, QSVP के बताना आपको। तो यहां पे देखो, Q के बाद S+2, S के बाद TUV+3, V के बाद WXY, यहां नहीं दिख रहा। अब यहां पे देखो Q के बाद Q17, ये 19, ठीक है, और यहां देखो P से Q, देखो यहां दिख रहा आपको, रिलेशन समझ में आया। MORL, अगर बच्चों में बनाऊं तो MORL की अगर बात करेंगे तो M के बाद NO+2, O के बाद PQR+3, यही पैटर्न चल रहा, और L के बाद क्या दिख रहा है बेटा, M दिख रहा, ये भी सही था। तीसरा देखेंगे अगर HJMG, H के बाद IJ, H के बाद I और J, ठीक है, +2, J के बाद KLM +3, और देखो G के बाद H, मतलब कि देखा जाए तो 3 तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था। अगर आएंगे फोर्थ पे, ठीक है, तो यहां पे देखो ILPH, I के बाद JKL, ठीक है, I के बाद JKL+3, L के बाद MNOP+4, और यहां पे देखो H के बाद I +3+4 आ गया इसमें बेटा। यहां देखो EG J और D, तो E के बाद FG+2, G के बाद HIJ+3, और J के बाद देखो यहाँ पे D के बाद क्या दिख रहा है बेटा, E दिख रहा +1। तो सारे लॉजिक एक जैसे हैं सिवाय किसके बेटा, D वाले के। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर D आ जाएगा। ठीक है, डी आ जाएगा बेटा, समझ में आया पैटर्न आपको। चलिए भाई ये क्वेश्चन देखते हैं जरा सा। अच्छा ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, एग्जाम में बहुत सारा बार पूछा जाता है, तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओ। हर सेशन में मैं आपको ऐसे वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं, हर सेशन में इसका मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो इसका आंसर जो है मुझे कमेंट करके रिप्लाई करेंगे आप, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। मैं देखना चाहूंगा कि इसका आंसर आप सही देते हैं कि गलत देते हैं। ठीक है, गुड गुड गुड। आ जाओ आगे, देखो यहां पे आगे एक पजल आ गई आपके सामने, देखो ध्यान से, एक छोटी सी पजल है। क्वेश्चन बोला गया कि एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन लोग बैठे हैं और सबका फेस कहां पे है, नॉर्थ की तरफ है, सबका जो चेहरा है वो कहां पे है, नॉर्थ की तरफ है। तो भाई साहब इस क्वेश्चन को कितने देर में कर लोगे आप, चलो 1 मिनट में कर लेते हैं, 1 मिनट में देखते हैं, यहां पे कर लेते हैं।
सोचो, घंटी बजने से पहले आपका रिप्लाई आना चाहिए, घंटी बजने से पहले आपका रिप्लाई आना चाहिए। लो भाई 18 सेकेंड और बचा हुआ है, 18 सेकेंड और बचा हुआ है, 18 सेकेंड्स यू हैव लेफ्ट एक्चुअली। टाइम अप होने की कगार पे आ चुका है भाई, घंटी बज चुकी है और टाइम अप हो चुका है। वेल डन। अब देखते हैं कितने लोगों ने इसको सही तरीके से किया होगा, कितने लोगों ने इसको किया होगा और सही तरीके से किया होगा। तो भैया द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके यहां पर जो आपको करनी है वो क्या करनी मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हम बना सकते हैं। देखो भाई, अब यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक, ट्रिक, मेथड क्या है। देखो कभी भी सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आए और बोला गया यहां पे सारे के सारे कहां देख रहे हैं, नॉर्थ में, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो, दैट यू हैव टू डू एक्चुअली, कि वो ये होगा कि आपको यहां पर कभी भी लाइन नहीं खींचना, ठीक है। शुरू करते हैं इसमें। देखो कैसे करोगे आप। सबसे पहले क्या बोला गया, 6 पर्सन बिटवीन जेड एंड ए, ठीक है भाई, 6 बंदे जेड और ए के बीच में। तो ये जेड है, 1 2 3 4 5 और 6 गैप करके ए आ चुका है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए इस साइड हो और जेड इस साइड हो। 1 2 3 4 5 6, ए और जेड के बीच में कितने लोग हो गए भाई साहब, यहाँ पे 6 लोग हो गए। एम जो है वो जेड के लेफ्ट में 5वें पर है, ठीक है। तो बेटा जेड के लेफ्ट में 5 में गिनो तो 1 2 3 4 और एम यहां आ जाएगा। इसमें देखो 1 2 3 4 5 में यहां कौन आ गया, एम आ गया, ठीक है। आगे देखो, आर इज इमीडिएट राइट ऑफ जेड, जेड के जस्ट राइट में आर यहां हो जाएगा, इसमें आर इसमें यहां हो जाएगा। दोनों केस चल रहे हैं बच्चा लोग। आगे देखो, नो पर्सन बिटवीन आर एंड बी, आर और बी के बीच में कोई बंदा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब बी इसमें यहां आ जाएगा, इस वाले में भी यहां आ जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट सेकंड पे कौन आएगा, टी, तो यहां कर दो, यहां टी को यहां कर दो, ठीक है। और पी इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ टी, 1 2 3 4 5 और 6, यहां देखो 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी इट इज पी ना, ये हो गया पी, ठीक है। आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन टी एंड पी, टी और पी के बीच में उतने ही लोग हैं, ठीक है। जितने लोग किसके बीच में बेटा, ए के राइट में, जितने लोग ए के राइट में, तो टी और पी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो ए के राइट में भी 5 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5। इसमें देखो टी और पी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो ए के राइट में 5 लोग हैं क्या, नहीं, मतलब नीचे वाला केस गलत है, ऊपर वाला बिल्कुल सही है। आगे बोला गया पी इज थर्ड राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट 1 2 और 3 पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा, खत्म, फिनिश। फिनिश, क्या बात समझ में आ गई। अब आपसे क्या क्वेश्चन बोला गया, बताओ कि कौन टी के राइट फोर्थ पोजीशन पे, टी के राइट देखो फोर्थ पे कौन आएगा, 1 2 3 और 4, आंसर आएगा आर, आर आएगा, ठीक है, आर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखो बेटा, अगर बोला गया कि जो क्यू के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या ए के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या से 2 कम है, तो पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। उसने क्या बोला कि क्यू के जितने लोग लेफ्ट में है ना, उतने लोग ए के राइट में बैठे बंदों की संख्या से 2 कम है। तो इसका मतलब ए के राइट में कितने बंदे बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5। अगर ए के राइट में 5 लोग हैं तो इसका मतलब क्यू के लेफ्ट में कितने लोग होंगे, 3 होंगे, 2 कम है तो 3 हो जाएंगे। तो लाइन में कितने लोग होंगे, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो अच्छा आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बेटा 28 हो जाएगा, ये देखो ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ यार, क्यू और एम के बीच में कितने लोग हैं, है ना, तो Q और M के बीच में कितने लोग हैं, गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं बच्चा लोग, तो आंसर आएगा इसका 6। आगे देखो, B के संदर्भ में A की पोजीशन क्या है, B के रिस्पेक्ट में A की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो B के रिस्पेक्ट में A देखो 1 2 3 4 5, B के राइट में कितने पर बेटा, 5वें पर है, तो B के संदर्भ में A की पोजीशन जो है राइट फिफ्थ, राइट फिफ्थ कहाँ गया इसमें, ये रहा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, Z और B के बीच में कितने लोग हैं बेटा, देखो जरा, 5 क्वेश्चन तो कैसे मुस्कुराते हुए बनते हैं। Z और B के बीच में कितने लोग हैं, देखो 1 लोग बैठा है, कौन बैठा है बेटा, वो R बैठा है। Z और B के बीच में कितने लोग हैं, तो आंसर आएगा 1, जिसका नाम कौन है, R है, ठीक है। नेक्स्ट,
अब अगर नेक्स्ट शुरू करो उसके पहले बता दो भाई कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिक करने की कोशिश करता है। मैं हर सेशन में अपने बताता हूं कि भाई हम आपके लिए ला चुके हैं बुक्स, ये वो खास बुक्स हैं जो बिल्कुल डेडिकेटेड है बैंकिंग के लिए, और यहां पर आप पाएंगे ना कि बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर अगर आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो ये किताबें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि डेडिकेटेड किताबें बैंकिंग के लिए। अगर सिर्फ बैंकिंग पढ़ना है तो इस किताब से आप जा सकते हैं। पीओ क्लर्क, इंश्योरेंस के जितने एग्जाम्स हैं सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग, मैथ्स और बैंकिंग की बात करें तो। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इस किताब के अंदर हमारे सेशंस के कंसेप्ट पूरे आपको मिलते हैं। हम जो क्वेश्चंस लेते हैं इस किताब से लेते हैं। और सबसे अच्छी और बात कहूं मैं, डिटेल अप्रोच और कंसेप्ट वाला सेशन होगा इसके अंदर। 3 लेवल में क्वेश्चन होंगे, इजी, मॉडरेट, हाई। और प्रीलिम्स और मेंस के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाते हैं आपको। साथ ही साथ 2000 प्लस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, और बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर को भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये किताब के अंदर जो भी चाहिए वो आपको सब मिल रहा है। तो लगता है कि आपको किताब को इसको देखना है, समझना है, जानना है, तो जाइए कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करिए। वहां पे आपको जाके एक फॉर्म भरना पड़ेगा और हमारी टीम आपको बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर लेगी। ठीक है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। इसको देखिए क्या है, इस क्वेश्चन का कैसे बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं भाई, ऑलमोस्ट 2 मिनट का टाइम दे देता हूं भाई, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना 2 मिनट का तो है नहीं, 1 मिनट और 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। घंटी बजने से पहले आपका आंसर आना चाहिए भाई। चलो भाई, घंटी बजने वाली है। घंटी बजने के लिए टाइम बहुत कम बचा है। रिप्लाई करो भाई जल्दी से, क्वेश्चन को बनाना है आपको सही तरीके से। और 16 सेकंड बचे हैं भाई, घंटी बजने वाली है। लो भैया, घंटी बज चुकी है, यानी टाइम अप हो चुका है, अलार्म बज चुका है भाई। तो सोच लो इस क्वेश्चन को आपको जल्दी से कैसे बनाना पड़ेगा। देखो यार, सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति जो है वो 21 मीटर साउथ में जाता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कहां से 21 मीटर साउथ में गया, पॉइंट एल से पी तक जाने के लिए। देखो यहां पे एल से पी की तरफ गया है, तो कितना चला है? 21 मीटर, है ना भाई। उसके बाद क्या हुआ? 23 मीटर गया है वेस्ट में पी से। तो ये देखो 23 मीटर मान लेते हैं गया है, कहां पे? पी से आर पे पहुंच गया। फिर वहां से बाईं तरफ मुड़ा है, और कितना चला है? 29 की तरफ, है ना। तो यहां से बाईं तरफ गया, मान लेते हैं ये 29 चला, और 29 चल के कहां पहुंचा बेटा? बी की तरफ आ गया, ऐसे आ गया। फिर वहां से फिर वो कहां करता है? अपने बाएं मुड़ता है और 44 चलता है। तो 44 जाएगा तो थोड़ा आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये देखो डिस्टेंस आपको पता चल गई होगी, 23 है। और ये 23 के बाद कितना जोड़ेंगे? 44 हो जाए तो आप कहोगे 21। तो ये कहां पहुंचा बेटा? एच पे पहुंचा, नहीं ये जी पे पहुंचा है, ये जी पे पहुंचा है। ठीक है बेटा, जी पे। उसके बाद 17 मीटर नॉर्थ में गया है और एच पे पहुंचा है। 17 मीटर नॉर्थ एच पे जाएगा तो यहीं कहीं आएगा बेटा ये एच, 17 मीटर, क्योंकि ये पूरा तो 29 है तो थोड़ा छोटा ही होगा वहां पे एच पे। फिर उसके बाद राइट टर्न हुआ है और 10 मीटर चल के टी पे पहुंचा। यार डायग्राम के लिए जगह उधर कम नहीं है, पड़ रही है। एक काम करते, थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं डायग्राम को इस साइड। ये बी, ये हो जाएगा आपका 29, आर, ये हो गया 23, पी, इसको ले लेते हैं एल 21, और बी से बेटा ये हो जाएगा 23, और उसके बाद ये हो जाएगा 21। ये हो जाएगा कौन सा? जी, और जी के बाद बेटा यहाँ हो जाएगा ऐसे एच 17। ठीक है, तो ये वाला डेटा हटा देता हूँ।
ठीक है, आगे देखो कहां पहुंचे हम लोग बेटा, 17। फिर उसके बाद कहां पहुंचा, एच की तरफ। फिर उसके बाद यहां से राइट मुड़ा है और कितना चला बेटा, 10 मीटर। यहां से राइट मुड़ के 10 मीटर चला, ठीक है, और कहां पहुंच गया, टी पे। फिर वहां से 23 मीटर कहां गया है, नॉर्थ में, और कहां पहुंचा बेटा, एम की तरफ। 23 मीटर जाएगा, जरा सोचो 17 में अगर हम 23 जोड़े तो 30 होता है, तो 29 से ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, ये 29 है, ये 17 है। 17 के बाद कितना चलना है उसको, 23 चलना है क्या, एक मिनट रुक जाओ, 23 है तो काफी ऊपर चला जाएगा यार। देखो ये टोटल 29 और ये 17, ठीक है। 29 में अगर 21 जोड़ेंगे, 29 था, 29 से 21 और वो जा रहा है 23, तो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा कहीं पे, ठीक है। ये देखो ये डिस्टेंस हो जाएगी कितना आपकी, 21, और 21 के बाद ये 2 हो जाएगी, ठीक है। 23 पे पहुंचा है और कहां पहुंच गया बच्चों, एम की तरफ पहुंचा, ये एम हो जाएगा, ठीक है। एम से उसके बाद क्या हुआ, कुछ दूरी चलता है, ठीक है, नॉर्थ में, और एन पे पहुंचा है, ठीक है। इसने बोला है यहां पे फाइनली फ्रॉम एम ही वॉक सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ। मतलब उसने क्या बोला, एम से वो कुछ दूरी चलता है नॉर्थ के लिए, एंड रीच्ड पॉइंट एन इन सच अ वे दैट एन इज द ईस्ट ऑफ एल। अभी एक बात बताओ मुझे, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज देखने वाली है। यहाँ पे जो बोला गया था कि 21 किलोमीटर गया है, वो 21 मीटर गया है, पहले कहाँ गया है, साउथ में पी से। उसके बाद क्या हुआ, 23 मीटर वेस्ट में गया है, ठीक है। उसके बाद फिर वहां से लेफ्ट मुड़ा है और 29 चला है बी के लिए, साउथ में गया है ना, टर्न लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट मुड़ के 29 गया, ठीक है। बी पहुंचा, बी से अपने बाईं तरफ मुड़ा है और 44 चला है, तो 44 चलेगा तो ये देखो 23 हो गया, 23 और 21 44 हो गया, ठीक है। जी पे पहुंचा, जी से फिर 17 मीटर कहां गया बेटा, नॉर्थ में, और कहां पहुंचा, एच पे। तो देखो ध्यान से 17 बोला गया ना, ये देखो ये 17, ठीक है। और अगर ये 17 हो गया, अगर ये 17 हो गया है, ठीक है, तो बेटा ये देखो 17 के बाद 29 के लिए यहां पे कितना ये डिस्टेंस बची बेटा, ये डिस्टेंस तुम्हारी बच जाएगी 17 के बाद 12 की, ठीक है। और अगर 12 की ये पड़ जाएगी, हाँ ठीक है, तो अगर ये 12 है बेटा तो ये भी 12 हो जाएगा, और हमको चलना कितना था, 23, तो 12 में और कितना जोड़ें कि 23 हो जाए। तो यहां पे जो है ना, ये चीज मैंने थोड़ा सा ज्यादा बना दी थी, ये देखो, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 12, और एक्चुअली ये यहां से कितना चला था, 29 चला था, तो 12 में और कितना जोड़ें कि यहां पे हो जाएगा, तो यहां से 12 में आप 17 जोड़ोगे तभी 29 हो, 29 नहीं बोला था, 23 बोला था शायद ना, तो 12 में 11 और जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस बेटा कितनी आ गई, 11। ये पॉइंट एम हो गया, और ये एल पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना ये एल पॉइंट है, और एम से कुछ दूरी ऊपर गया तो एन पे पहुंचा, तो बिल्कुल सही जा रहा है क्वेश्चन हमारा। ये देखो कुछ दूरी मतलब यहां चला है, कुछ दूरी मतलब कितनी होगी, देखो डेफिनेटली ये देखो, ये 12 और ये 11 है, 11 और 21 है, तो 21 के बाद और कितना चलेगा, 10 चलेगा। जो 10 चलेगा तो लास्ट में कहां पहुंचा, एन, और एन देखो एल के कहां दिख रहा, ईस्ट में दिख रहा। ये बात समझ में आई, देखो ध्यान से। एच के बाद देखो यहां पे टोटल डिस्टेंस जो थी ना, ये राइट में मुड़ के 10 चला, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। यहां तक हम लोग आ गए थे ना, टेक राइट एंड वॉक 10 मीटर, ये देखो 10 चला लास्ट में, यहाँ पे 10 चलने के बाद फिर टी पे पहुंचा, टी से 23 मीटर के यहाँ नॉर्थ में गया, तो 23 कैसे जाएगा, 12 11 10, 12 10 22 और एक 23। तो जरा ध्यान दो, ये पूरी डिस्टेंस 29 है, अगर ये पूरी डिस्टेंस 29 है तो ये पूरी डिस्टेंस भी 29 होगी, 29 में से ये 17 हो गया और ये 12 हो गया, तभी तो 29 होगा। और हमको चलना कितना इसमें बेटा है, 23 ही चलना है बस मात्र, है ना, 23 चलना है। तो जरा देखो ना, तो यहां से जब 23 जाओगे तो भाई ये 12, तो ये भी 12 हो जाएगा, 12 के बाद 11 चलोगे तभी तो 23 होगा। तो 11 मतलब 21 से 10 अभी इसके ऊपर जगह खाली है ना, तो यहां तक 11 हो गया, तो ये भी 11 हो जाएगा। और अगर ये 11 हो जाएगा तो डेफिनेटली ऊपर वाला 10 होगा, तभी तो 21 होगा ना, तो ये 10 हो जाएगा। तो आमने सामने ये आ भी जाएंगे, ठीक है, ये आपका बन गया। और आपको पूछा गया एल और एन की दूरी क्या, तो ये दूरी बता दो, 10 और 21 कितना हो जाएगा, 31। आंसर आएगा 31 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
P के रिस्पेक्ट में m की दिशा क्या है बेटा? देखो P के रिस्पेक्ट में m की दिशा मतलब कि m कहां पे है? P से। तो P से m कहां पर है? जरा देखो, ये m यहां दिख रहा, तो P कहां दिख रहा है? यहां। तो P के देखो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा, देखो ध्यान से, ये देखो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आ रहा, तो नॉर्थ ईस्ट आंसर आएगा इसका, नॉर्थ ईस्ट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन n और m? n और m की डिस्टेंस क्या है बेटा? n और m की डिस्टेंस क्या है बेटा? देखो ये डिस्टेंस कितनी है? 10 है, आंसर आएगा 10। देखो 5 क्वेश्चन ना हंसते खेलते आपको मिल जाते हैं जब आप क्वेश्चन बना लेते हो तो। नेक्स्ट, अब देखो इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन अलग होने वाला है, तो इसको जरा चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से। ये देखिए आपके सामने सिलोगिज्म का बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, जिसको आप देखिए और मेरे ख्याल से 20 सेकंड के अंदर उड़ाइए जरा। चलो 25 ले लो आप, उड़ाओ इस क्वेश्चन को, उड़ाओ। लो भैया, अब देखो यहां पर घंटी बजने के पहले पेन रुक जानी चाहिए भैया आपकी, इसीलिए घंटी लगाई है। ओनली अ फ्यू बॉटल और मेटल, तो बेटा बॉटल का केवल कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा? मेटल के अंदर आएगा, ठीक है। नो मेटल इज मैटर, नो मेटल इज मैटर, ठीक है। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर मैटर, ठीक है। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर मैटर, ठीक है। प्लांट्स का कुछ पार्ट केवल ऐसे हो गया, प्लांट्स आर मैटर, डन। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि सम प्लांट्स आर नॉट मेटल, ये देखो सम प्लांट्स आर नॉट मैटर है कि मेटल है? मेटल है। तो बिल्कुल अगर पूरा का पूरा प्लांट जो है, पूरा का पूरा मैटर जो है वो क्या है? मेटल नहीं है, तो इसके अंदर का जो कुछ प्लांट है वो भी तो मेटल नहीं होगा। तो ये बात तो सही होगी फर्स्ट वाली, फर्स्ट वाली बेटा, है ना। सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, सेकंड हटा दो। सेकंड देखो, सम बॉटल सॉरी, सम बॉटल कैन नेवर बी मेटल, बेटा कैन नेवर मतलब क्या होता है? नॉट होता है, याद रखना, सर्टेनिटी होती। सम बॉटल आर नॉट मैटर, तो बॉटल का ये वाला पार्ट जो है डेफिनेटली मैटर नहीं है, ये बात भी सही हो जाएगा। तो आंसर आएगा क्या इसका बच्चा लोग? बोथ फॉलोज, उम्मीद है बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन ये देखो, फिर से घंटी बजने से पहले आपका पेन रुकना चाहिए, ध्यान रखिएगा। घंटी बजने से पहले आपका आंसर यहां पे रुकना चाहिए। लो बनाओ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अब जरा सुनो, ऑल डे आर मंथ, बेटा सारा का सारा डे जो है वो मंथ है, ठीक है। सारा डे किसके अंदर आएगा? मंथ के अंदर। नो डे इज अ डेट, नो डे इज अ डेट, ऑल डेट आर ईयर, सारा डेट जो है वो किसके अंदर आएगा? ईयर के अंदर आएगा। आगे देखो, ऑल डेज आर ईयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डेज आर ईयर इज अ पॉसिबिलिटी, बेटा डेज ये रहा, ईयर के साथ पॉसिबिलिटी बना लेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि डे जो है इस डेट के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना पाएगा, लेकिन इस ईयर के साथ पॉसिबिलिटी बना लेगा। क्लियर। नेक्स्ट, सम ईयर आर नॉट मंथ, कुछ ईयर जो हैं वो मंथ नहीं है, तो ईयर का वो पार्ट जो डेट के अंदर है। अच्छा, ईयर का मंथ से डायरेक्टली रिलेशन चेक करो है क्या? सम ईयर आर नॉट मंथ, अगर यही बात सम डेट आर नॉट मंथ बोलता तो भी गलत होती। क्यों? क्योंकि डेट का इस मंथ मतलब पूरे मंथ से रिलेशन नहीं, डेट का रिलेशन किससे? सिर्फ इस डे से। तो जब डेट का ही इस मंथ से पूरा रिलेशन नहीं है, तो इधर वाले ईयर का होगा क्या? गलत हो जाएगा। हाँ, अगर पॉसिबिलिटी होती तो बिल्कुल यहां पे सही हो जाता, ठीक है। पॉसिबिलिटी होती तो सही हो जाता, ठीक है बेटा। अच्छे क्वेश्चंस थे, दो क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आ गया। देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा आपके सामने। लो पहला क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम, एक शब्द है आपका, तो भैया एक शब्द है तो उड़ा दो इसको, ये लो एक शब्द है, उड़ा दो। लो भैया टाइम हो गया।
टाइम हो गया है। अब देखो जरा, इसमें आपको पूछा गया था एग्जाम का, मेरे ख्याल से सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस क्वेश्चन को करना, और इस बार एसबीआई क्लर्क में आएगा जरूर। एग्जाम आपके सामने देखो तो कहां दिखाई दे रहा है बच्चों? फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में आपको दिखाई दे रहा है और फिफ्थ में दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। अब जरा सोचो कि फोर्थ और फिफ्थ में दिखाई दे रहा है तो इनके कोड भी फोर्थ और फिफ्थ में कॉमन होंगे, हाँ या ना? तो आप पाओगे कि एग्जाम इसमें दिख रहा होगा तो इसके कोड भी इसमें कॉमन दिखाई दे रहे होंगे। जरा देखो इसमें कौन सा ऐसा कोड है जिन दोनों में, सिर्फ इन्हीं दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो आप पाओगे HT। अब पाओगे HT, ऊपर तो नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब HT के साथ आप चले जाओगे तो आंसर आएगा HT। 20 सेकंड बहुत होते हैं बेटा इस क्वेश्चन के लिए। अब यहां पे देखो आपके सामने इतना बड़ा निकालना है, अटेम्प्ट एनालिसिस है ना, इन हिंदी, एक सेकंड भाषा में, अटेम्प्ट एनालिसिस, ठीक है, ये एक्चुअली इन हिंदी नहीं है, अटेम्प्ट एनालिसिस का कोड आपको निकालना है, इसका निकालना। 2 वर्ड है और 2 कोड आपको यहां पे दिए गए हैं, ठीक है। तो जरा देखो, इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दे दूंगा मैं, कारण इसका बड़ा साफ है कि 2 वर्ड्स हैं, लेकिन आप ट्राई करो इसको जरा, घंटी बजने से पहले ट्राई हो जाना चाहिए बच्चा लोग। लो भाई, घंटी बजने वाली है, चलो। अब देखो, अटेम्प्ट पहले ढूंढ लो बेटा कहां दिख रहा है इसमें। अटेम्प्ट आप देखोगे, उसके बाद कहानी के साथ खेलोगे। अटेम्प्ट ये रहा, अटेम्प्ट ये रहा, और अटेम्प्ट कहां दिख रहा है? ये रहा, लास्ट में है नहीं। तो भाई 3 में दिख रहा है तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ में कौन सा कॉमन कोड दिख रहा है? बता, इन दोनों में जरा कॉमन देखो कौन दिख रहा। तो आप पाओगे इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो कौन दिख रहा है? सीटी, सीटी, ठीक है। इसका मतलब सीटी यहां पे दिख रहा होगा, तो इसका मतलब अटेम्प्ट का सीटी दिख रहा है। तो यहां सीटी है, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है। अब सीटी के बाद देखो जरा सा एनालिसिस का, तो बच्चा लोग एनालिसिस कहां दिखाई दे रहा है? यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। एनालिसिस का यहां पे दिखाई दे रहा है, और उसके बाद फिर और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो एनालिसिस अगर हमको लास्ट में दिखाई दे रहा है तो इसका कोड भी लास्ट में होगा। तो एक ऐसा कोड जो सिर्फ लास्ट में दिखाई दे, तो ST तो हो नहीं सकता, और DT ऊपर दिखाई दे रहा, तो बचा क्या बेटा? ST। तो इसका मतलब ST हो जाएगा CT के साथ। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? A वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लो अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको BJ का निकालना, एक वर्ड, एक कोड है, तो इसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 20 सेकंड्स आपके पास बहुत है। उड़ा दो इस क्वेश्चन को, उड़ाओ इस क्वेश्चन को। घंटी बजने से पहले आंसर आना चाहिए भैया, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। चलो, अब आपको देखो BJ का निकालना है। BJ, BJ यहां है, BJ यहां है, और कहीं BJ दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसका कोड भी इन दोनों में कॉमन होगा। तो इन दोनों में कौन सा कोड ऐसा है जो कॉमन है? तो आप पाओगे आप रैंक कॉमन दिख रहे हैं इसमें, और कहीं कुछ है नहीं, और रैंक और कहीं दिख भी नहीं रहा। तो आप बड़े ही प्यार से इसका आंसर क्या लगा दोगे? रैंक। देखो कितना आसानी से ये 5 क्वेश्चन आप बन सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क में मुझे करके दिखाओगे। 2 क्वेश्चन हमेशा देता हूं, और इस बार भी 2 क्वेश्चन दूंगा, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैंने और दिया, एक ये। 2 क्वेश्चन का आंसर आराम से देख के रिप्लाई करके बताना। अब यहाँ पे आपके सामने 1 2 3 है, तो आप 40 या 50 सेकंड तक जा सकते हो, ठीक है, इसका आंसर निकालने के लिए। गॉट इट गाइज? बहुत अच्छे। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन निकालते हैं इसमें। एनालिसिस, एनालिसिस एक वर्ड है बेटा, तो 20 सेकंड तो मोर देन सफिशिएंट है। 20 सेकंड मोर देन सफिशिएंट है। चलो अब देखो जरा, घंटी बजने वाली है भैया, 20 सेकंड का टाइम बहुत कम होता है। एनालिसिस, लो घंटी बज गई, घंटी बज गई, अलार्म बज गया भाई, क्या करेंगे? इसका आंसर अप्लाई करेंगे। देखो भाई, आपके सामने क्या बोला गया? एनालिसिस का कोड क्या होगा? एनालिसिस वर्ड आपको यहां नीचे दिखाई दे रहा है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं। तो इसका मतलब एनालिसिस अगर यहां है तो इसका कोड भी सिर्फ यहीं पर होगा। तो आपने अभी भी जस्ट निकाला था, ST कोड निकाला था इसका, है ना। तो आंसर क्या आएगा इसका? ST। अभी जस्ट तो निकाला था आपने। चलिए, तो उम्मीद करूंगा समझ में आ गया। लो भाई, कोडिंग यहाँ पे इसके क्वेश्चन कुछ और भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। किसके? हमारे
सिलोगिज्म के, मतलब एग्जामिनर ऐसे खेल कर सकता है हमारे साथ। लो 20 सेकंड उड़ाओ जरा इस क्वेश्चन को, 20 सेकंड है, उड़ा दो। चलो भाई घंटी बज गई, और अब इसमें देखो क्या करना है। सम रॉक्स, अच्छा सुनो पहले एक काम करते हैं, पहले डायग्राम बनाओ। सम रॉक्स आर मार्बल्स, बेटा रॉक का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा, मार्बल के अंदर आएगा, क्लियर है। ऑल मार्बल आर स्टोन, सारा मार्बल जो है वो किसके अंदर आएगा, स्टोन के अंदर आएगा। नो स्टोन इज अ स्टैंड, कोई भी स्टोन जो है वो स्टैंड नहीं है, ठीक है। नो जो स्टोन क्या है बेटा, स्टैंड नहीं है। अब जरा इसमें देखो ध्यान से, सम रॉक आर नॉट स्टैंड, ठीक है। तो बेटा रॉक का सम पार्ट स्टैंड नहीं है, तो हाँ रॉक का ये वाला जो पार्ट है दिख रहा है आपको साफ साफ, अगर पूरा जो है ये क्या बोलते हैं इसको, स्टोन जो है अगर सैंड नहीं है तो रॉक का सम पार्ट भी क्या नहीं है बेटा, सैंड नहीं है, बिल्कुल सही। और सम मार्बल इज अ सैंड, मार्बल सैंड के अंदर ही दिख रहा पूरा, तो सम तो होगा ही होगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, बोथ फॉलोज, आंसर इज बोथ फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई इस क्वेश्चन को रिप्लाई कर लो, 20 सेकेंड है, उड़ाओ 20 सेकेंड, जल्दी उड़ाओ, जल्दी बताओ, घंटी बजने से पहले आना चाहिए आंसर। देखो घंटी बज जा रही है, पेन रुक जाना चाहिए भैया, घंटी बजी नहीं कि पेन रुका। नो एनिमल इज अ बर्ड, कोई भी एनिमल जो है बच्चा लोग बर्ड नहीं है, ठीक है। ओनली अ फ्यू बर्ड इज रैबिट, बर्ड का केवल कुछ पार्ट जो बच्चा लोग क्या है वो रैबिट है। सम रैबिट इज आउल, कुछ रैबिट जो है बट्टा वो कहां पे आ जाएंगे, आउल के अंदर आ जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन, सम बर्ड इज नॉट रैबिट, बर्ड का कुछ पार्ट जो है वो रैबिट नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सत्य होगी, क्योंकि ओनली अ फ्यू वाले केस में ना सम नॉट दोनों सही होते हैं। नो आउल इज अ एनिमल, कोई आउल एनिमल नहीं, कोई रिलेशन नहीं यार, गलत हो जाएगा, तो आंसर आएगा इसका क्या, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। ओनली फर्स्ट फॉलोज के साथ जाएंगे आप। लीजिए एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए जल्दी से, एक क्वेश्चन और यहां पे ट्राई कर लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पहले थे यहाँ पे सिलॉग्स के, कुछ बाद में, तो हो सकता है ऐसा एग्जामिनर आपके साथ कर दे, है ना। बनाओ, 20 सेकंड का टाइम है, घंटी बजने से पहले बनना चाहिए भाई, जल्दी बताओ। अब जरा देखो भाई, ओनली रेड इज येलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है ये, तो ऑल येलो इज रेड बन जाएगा। और बच्चा लोग यहां पर जो येलो है ना, ये येलो जो है आपका किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओनली अ फ्यू व्हाइट इज रेड, व्हाइट का केवल कुछ पार्ट जो है वो रेड के अंदर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, नो येलो इज व्हाइट, नो येलो इज व्हाइट 100% सही है। ओनली वाले केस में अगर इस अंदर वाले पार्ट पे जिस पे डॉट लगा है ना, उसका किसी से भी नेगेटिव रिलेशन बोले तो सही होगा, और इसकी किसी के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, ठीक है ना, तो पहला सही हो जाएगा। सम व्हाइट इज नॉट येलो, सही है। मैंने क्या बोला, इसके साथ कोई भी नेगेटिव रिलेशन आएगा, सही होगा। ऑल रेड कैन बी व्हाइट, रेड पूरा व्हाइट हो सकता है, नहीं, क्योंकि पूरे रेड के अंदर ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, और ये वाला पार्ट कभी किसी से पॉसिबिलिटी नहीं बना पाएगा, तो क्या पूरे रेड बना पाएंगे बच्चों, कभी नहीं बना सकते, तो आंसर आएगा इसका क्या, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप जल्दी में गलत करोगे। लो भाई यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है सीरीज का, अमेजिंग सा क्वेश्चन है, अमेजिंग सी स्टोरी है, 30 सेकेंड ज़्यादा नहीं होगा इसका, आप इसको 20 सेकेंड में बनाओ। लो उड़ाओ, क्वेश्चन उड़ाओ जल्दी से, उड़ा दो बेटा, जल्दी से उड़ा दो। अब देखो, ध्यान से देखो, बोला क्या भाई श्रृंखला में दाएं छोर से 18 कौन सा, बहुत सिंपल है, राइट से 18 गिन दो जल्दी से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, आंसर आएगा इसका क्या, एल, एल इज द राइट आंसर, एल इज द राइट आंसर, आंसर आ जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका ध्यान से देखो जरा
भाई ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों ना, इसका मैं टाइमर आपको दूं उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, या मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें क्या बोलते हैं भाई, ये अक्सर मैंने देखा बच्चे गलत करते हैं कि हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड एंड बाय ए नंबर एंड इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट। मतलब ये अक्सर मैंने नोटिस किया बच्चा लोग गलती करते हैं प्रोसीड और फॉलोड में। तो बच्चा लोग फॉलोड का मतलब होता है क्या, आगे, ठीक है, आगे, और प्रोसीड का मतलब होता है पीछे, ठीक है, प्रोसीड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके तुरंत आगे एक नंबर है और तुरंत पीछे एक कॉन्सोनेंट है। मतलब कॉन्सोनेंट सिंबल नंबर, जरा देखो, कॉन्सोनेंट सिंबल नंबर की बात कर रहा है बेटा, कॉन्सोनेंट सिंबल नंबर। आपसे क्या बोला गया इसमें, इस सीरीज में ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके जस्ट बाद में एक नंबर और जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट सिंबल नंबर कहीं दिख रहा है, यहां तो है नहीं, यहां है नहीं बेटा, यहां है नहीं। कॉन्सोनेंट सिंबल नंबर एक आपको बस ये दिखाई दे रहा है और कहीं कुछ है नहीं, तो इसका आंसर आप बड़े प्यार से लगा दोगे 1। याद रखना ये क्वेश्चन जो है ना, ये अक्सर आप गलत करते हैं और बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। चलो भाई ये देखते हैं क्वेश्चन आपका, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। पहले सॉल्यूशन दे दो मुझे। इस क्वेश्चन के लिए मैं कितना टाइम दे दूं आपको, 1 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मिनट के आसपास बेटा, ठीक है। यहां पर है, मैं टाइमर कहां लगाऊं बेटा, यहां लगा देते हैं, ठीक है। ये लीजिए, यहां पे सेम लिखा है बेटा, ध्यान रखना, SAME, सेम, जो छुपा हुआ पार्ट दिख रहा है वो SAME है। लो ट्राई करो, मैं इस साइड आ जाता हूं बेटा, रुक जाओ, चलो बनाओ बनाओ, इसको सॉल्व करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो, आपके पास 1 मिनट 4 सेकेंड है, घंटी बजे उसके पहले आपको इस क्वेश्चन का मुझे सोल्यूशन आपको यस करना है कमेंट में। सॉल्यूशन अगर यस हुआ तो फिर आप कर पाओगे। कम ऑन, आप कर सकते हैं, करिए जरा। चलिए भाई, 23 सेकंड की कहानी बची हुई है आपके पास, 5 क्वेश्चन आपके सामने सीधे बन जाते हैं भाई। 23 सेकंड्स। घंटी बजना शुरू हो गई भाई, घंटी बजना शुरू हो गई और ये टाइम अप हो गया आपका। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है आपको, ध्यान से देखो। क्या बोला गया कि 10 बंदे हैं जो कि अलग अलग डेट्स में अलग अलग पैदा हुए हैं। चलो भाई, तो कर लेते हैं, पहले इसको पहले देख लेते हैं। मैं काम करता हूँ, उसके लिए एक पेज ले लेता हूँ बेटा, और उस पेज पे इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्या क्वेश्चन बोला गया जरा देखो। क्वेश्चन ये बोला गया कि टोटल महीने देखो, जनवरी, मई, अगस्त और अक्टूबर, दिसंबर, ठीक है। जनवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर, ये सारे 31 वाले महीने, इसलिए मैं डेट नहीं लिख रहा हूं महीने की, ठीक है ना। और यहाँ पे तारीख क्या है बेटा, तारीख क्या है इसमें देखो जरा, डेट क्या है, तो 9 और 30, 9 और 30, 9 और 30, 9 और 30, ठीक है, ये तारीख है। ठीक है भाई, चलिए। अब हालांकि इनकी सबकी मंथ में जो डेज है ना वो बराबर है, 31 के महीने वाले सारे तारीख दी गई। अदरवाइज क्या होता ना कि अगर 30 वाला कोई महीना होता तो मैं उसके नंबर ऑफ टोटल डेज भी लिखता, ये जरूर लिखना चाहिए, लेकिन ठीक है। अब जरा क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन क्या थी,
कि 3 बंदे पैदा हुए हैं एम और क्यू के बीच में एंड दे बॉर्न ऑन अ सेम डेट। अच्छा ठीक है, एम और क्यू के बीच में 3 बंदे पैदा हुए हैं और दोनों सेम तारीख में पैदा हुए हैं। ठीक है, मैं काम करता हूं, अलग से लिखता हूं कि एम और क्यू के बीच में 3 बंदे पैदा हुए हैं और इनकी डेट जो है वो सेम है। याद रखना, ऐसा भी हो सकता है क्यू ऊपर हो एम नीचे हो, ऐसा भी हो सकता है। इनकी डेट जो है वो सेम है, या तो 9-9 होगी या तो 30-30 होगी। ठीक है, 2 पर्सन बिटवीन एम एंड आर। बेटा एम और आर के बीच में कितने बंदे हैं? 2 बंदे। ठीक है, एम और आर के बीच में 2 बंदे हैं। ठीक है, एम और आर के बीच में 2 बंदे। हो सकता है कि आर ऊपर हो और एम नीचे हो, ऐसा भी हो सकता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, देखिए नेक्स्ट लाइन क्या बोलेगी इसमें। आर के बारे में बोला गया कि या तो वो मई में पैदा हुआ है या तो दिसंबर में। ठीक है, आर जो है वो या तो मई में पैदा हुआ है या किस में बेटा? दिसंबर में। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, आर को मैं दिसंबर में रखता हूं तो 1-2 छोड़ के एम यहां आता दिखाई दे रहा है, और अगर आर को यहां रखूं तो 1-2 छोड़ के एम यहां आता दिखाई दे रहा है। मई में रखूं तो एम ऊपर आ नहीं सकता, ऊपर भी आ सकता है एक्चुअली और नीचे भी आ सकता है। ठीक है, डाउटफुल थोड़ा सा छोड़ दो। आगे देखो इसमें क्या बोला गया था, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन आर और क्यू। आर और क्यू के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग क्या बोला गया इसमें? सेम है। किसके बीच में? एन और टी के। ठीक है, तो बेटा आर और क्यू जो है ना, जितने लोग हैं इक्वलेंट हैं किसके बेटा? एन और टी के। एन और टी के बीच में भी उतने ही लोग हैं। ठीक है, आगे देखो जरा सा इसमें आगे क्या बोला गया। टी वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। बेटा टी अक्टूबर में पैदा हुआ है, तो लो भाई यहां से एक बन जाएगा। टी की एक कंडीशन यहां रख लेते हैं, टी की कंडीशन एक यहां रख लेते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो। एस वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर एल। एल के जस्ट बाद कौन है? एस। एल के जस्ट बाद कौन है बच्चों? एस आ जाएगा, है ना। हु वॉज बॉर्न आफ्टर आर। ठीक है, यानी कि एल जो है वो आर के बाद है। एक सेकेंड, यहां क्या बोला गया था? एल के बारे में बोला गया था, एल जो है वो आफ्टर आर। अब जरा एक बात बताओ, अगर एल आर के बाद है तो तुरंत बाद भी हो सकता है और बाद में कभी भी हो सकता है, तो एल आर के बाद में दिखा गया है ना। आगे देखो, P वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर द मंथ O। ठीक है, P जो है वो O के जस्ट पहले, O के जस्ट पहले P यहां पे दिया गया। ठीक है, आगे क्या बोला गया? ठीक है, U वॉज बॉर्न बिफोर T। U जो है वो T के क्या है? पहले पैदा हुआ है। ठीक है, तो U जो है वो T के पहले कहीं पे हुआ है, कहीं भी हो सकता है पहले, है ना। आगे देखो, M वॉज बॉर्न आफ्टर R। M जो है वो R के बाद है। अगर M R के बाद है बच्चों, तो ये कंडीशन में देखो R पहले ऊपर होगा, M नीचे होगा। ठीक है, R ऊपर होगा और M नीचे हो जाएगा और R, ठीक है, यहां पे ये बोला गया था, क्या वो लाइन थी जरा फिर से पढ़ो। M R के बाद है। ठीक है, और अगर R के बाद M है तो इस तरह से कुछ सिनेरियो बन के आ रहा है। ठीक है, हाँ, अब जरा देखो बच्चों, और R मुझे ऐसा रखना है M को कि R दिसंबर में आ जाए, तो दिसंबर में तो चांस ही नहीं बनता, क्योंकि M के ऊपर कहीं होगा तो R इसका मतलब होगा या तो मई में या तो कहां होगा बेटा? मई में ही होगा R, है ना। तो बेटा एक बात बताओ, अगर R यहां रखता हूं मैं तो 1 और 2 छोड़ के M तो आ नहीं सकता नीचे, तो R भाई साहब जो होंगे वो यहां आते दिखाई दे रहे हैं, तो 1 और 2 छोड़ के यहां कौन आ गया? M। ठीक है, इसमें साफ साफ बोला गया है देखो कि जो R है ना, कहा गई बोलाई कि जो M वॉज बॉर्न आफ्टर R, मतलब R के बाद कहीं M होंगे और इनके बीच में गैप 2 का है, तो R मई और दिसंबर में तो यहाँ R होगा नहीं, क्योंकि अगर दिसंबर में R होगा तो M आ ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, R के बाद M है। तो इसमें देखो अगर यहाँ पे 9 रखे तो यहाँ पे आ सकता है। इसमें जरा देखो, यहाँ पे अगर हम 30 पे रखें R को, 1 और 2 छोड़ के यहाँ कौन आ सकता है? M। और जैसे ही M आया तो कौन आ जाएगा? Q। 1 2 3 छोड़ के Q यहाँ भी आ सकता है, 1 2 3 छोड़ के Q नीचे भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी नीचे की भी है। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 छोड़ के नीचे तो नहीं आएगा, 1 2 3 छोड़ के Q ऊपर आ जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी ऊपर दोनों जगह रख रहा हूं, अगर इसमें कहीं कुछ मिसमैच होगा तो Q को हम सबसे नीचे रख लेंगे। ठीक है ना, आगे देखो, तो ये लाइन हमारी डन हो गई बेटा, ये वाली लाइन हटा दो यहां से। ठीक है, ये लाइन हटा दो यहां से, M और Q की लाइन भी हटा देते हैं इसमें, है ना। आगे देखो, अच्छा R और Q के बीच में गैप 0 का है इसमें, तो यहाँ पे T और N के बीच में भी गैप कितने का होगा? 0 का। T और N की वैल्यू बिल्कुल सेम है, सेम ऐसे यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो ऊपर वाला डेटा भी बन चुका है ना। आगे देखो जरा कुछ और बोला गया था इसमें, क्या? L और S
सेम मंथ में नहीं आने वाले, ठीक है। तो बेटा एल और एस अगर सेम मंथ में नहीं आएंगे तो अब कहाँ आ सकते हैं जरा देखो, और मुझे पता है कि एल और एस बैक टू बैक जगह पे आने वाले हैं और आर के नीचे, तो एल और एस की देखो सेम मंथ यहाँ नहीं आ सकते और नीचे कोई बैक टू बैक जगह दिख नहीं रही, तो ये केस हमारा गलत होता दिखाई दे रहा है। इसमें देखो एल और एस की बात करें तो यहां आ सकते हैं, एल और एस यहां आ सकते हैं, ठीक है। और अगर एल और एस यहां पे आ चुके हैं जो कि आर के नीचे हैं, और ओ और पी की कहानी अगर देखा जाए तो बैक टू बैक ये दिखाई दे रही मुझे, ओ और पी की कहानी कुछ ऐसी दिखाई दे रही, और अगर ओ और पी की कहानी दिखाई दे रही तो फिर यू मुझे यहां आता दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर यू यहां आता दिखाई दे रहा है तो लेकिन आगे उन्होंने एक बात बोली गई है, यू इज नॉट द एल्डेस्ट पर्सन, यू सबसे एल्डेस्ट व्यक्ति नहीं, तो यू टॉप पे तो नहीं आएगा। अच्छा यू अगर टॉप पे बच्चों नहीं आएगा ना तो एक काम कर लें, यहां से थोड़ा बैक जाते हैं, ठीक है। बैक कैसे जाते हैं, क्यू वाली लाइन जो थी ना इसमें, कौन सी लाइन बेटा, क्यू की, कि क्यू के लिए जो बोला गया था कि एम और क्यू के बीच में 3 का गैप है ना, तो मैंने क्या बोला था कि अगर यहां से एडजस्ट ना हो तो फिर नीचे कर देना, तो 1 2 3 छोड़ के क्यू नीचे कर दो इसमें। यहां देखो 1 2 3 छोड़ के नहीं आ सकता, तो इसमें तो वहीं आएगा, 1 2 3 छोड़ के क्यू यहीं आना है, ठीक है। अगर क्यू यहां आया तो एम और क्यू के बीच में 3 लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, ये चीज सेटिस्फाई हो गई थी, ठीक है ना। चूंकि वो यू वाली कंडीशन हमको सेटिस्फाई करना था, इसलिए हमको पूरा पूरा बना के रखना है, ठीक है भाई। तो ऑलमोस्ट ये चीजें हमारी यहाँ पे बन चुकी है, क्यू की जो पॉसिबिलिटी हम लेके चल रहे थे बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुकी है, और अगर क्यू यहाँ आ गया तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला कि आर और क्यू में जितने महीने का गैप है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आर और क्यू के बीच में जितने महीने का गैप है उतना ही एन और टी के बीच में होना चाहिए। तो जरा देखो ना, अब आप ये मत देखना ये चीज, महीने देखना, ये मई है ये दिसंबर है, तो कितने महीने का गैप होगा, मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, यानी टोटल 7 महीने का गैप है। तो इसका मतलब 7 महीने का गैप अगर बात करें तो जनवरी और अगस्त का ही दिख रहा मुझे, तो इसका मतलब एन और टी की जो जगह होगी वो यहाँ पे होती दिखाई दे रही है। अच्छा यहाँ पे टी तो हमको दिख रहा है ना बेटा, टी जो है हमको दिख रहा है कहाँ पे, अक्टूबर में दिख रहा है शायद, हाँ अक्टूबर में दिया गया था, तो ठीक है ना। अगर मैं एन को रखता हूं जनवरी में, सपोज भाई देखो अक्टूबर से जनवरी का हमको देखो ये गैप कितना दिख रहा है, मई और दिसंबर का गैप कितना दिख रहा है मेरे को, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7, तो अगर मैं जनवरी देखूं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, नहीं चाहिए मुझे, अक्टूबर चाहिए ना, अक्टूबर। अगर मान लो एन को मैं रखता हूं कहां पे बेटा, अगर मान लो मैं एन को रखता हूं जनवरी में, इसने जो बात बोली थी कि एन और टी के बीच में जो गैप होगा, जरा एक काम करते हैं रुक जाओ, अगर ये लाइन फिर आप फिर से पढ़ लो, ये लाइन एक बार फिर से पढ़ लो, द नंबर ऑफ पर्सन है, माफी चाहूंगा, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आर एंड क्यू, सिंपल, ये देखो आर और क्यू के बीच में पर्सन जितने होंगे, तो कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, तो इसका मतलब 6 लोग आर और किसके बीच में बोला गया इसमें, आर और क्यू के बीच में जितने लोग हैं ना, द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में जितने लोग हैं, ठीक है, आर और क्यू के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग होने चाहिए एन और टी के बीच में, है ना, उतने ही लोग एन और टी के बीच में होना चाहिए। तो जरा देखो इसमें एन और टी के बीच में उतने लोग हो पाएंगे क्या, तो अगर मान लो टी यहाँ पे, तो आर और क्यू के बीच में 1 2 3 4 5 6 हैं, तो एन और टी के बीच में 6 हो पाएंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब एक काम कर ले क्या, इस डायग्राम में टी को यहाँ शिफ्ट कर दो, अक्टूबर में नीचे कर लो एक्स्ट्रा, तो अगर टी यहाँ आ जाएगा, ये देखो, तो यहाँ पे एन आप कर सकते हो, तो एन और टी के बीच में देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ देखो आर और क्यू के बीच में 0, तो एन और टी के बीच में भी 0 हो गया, ठीक है बेटा। इसमें नीचे क्यों किया हमने, टी को समझ में आया, क्योंकि आर और क्यू के बीच में 6 लोग आ रहे हैं, तो अगर टी को हम यहाँ रख रहे हैं तो एन ऊपर रखने पे 5 आएंगे, तो 6 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टी को एक पोजीशन नीचे रखना पड़ेगा। टी के लिए बोला गया कि अक्टूबर में है, तो उसको अक्टूबर में ही रखना पड़ेगा, ठीक है, ये सब कुछ ठीक हो गया। अब जरा इसमें आगे देख लो, आगे की कहानी इसमें क्या बोलेगी, इसमें देखो जरा सा, ठीक है, बाकी सब कुछ तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया था, ठीक है। आगे देखो जरा, अब इसको अरेंज करो, कैसे करोगे, आर के नीचे एल और एस की जगह मुझे बैक टू बैक 2 चाहिए, तो बैक टू बैक 2 जगह मुझे देखा जाए तो एल और एस की जगह यही दिखेगी, दोनों अलग अलग महीने में होने चाहिए, तो वो भी सही दिख रहा है हमको, है ना। टी के ऊपर कहीं पे यू होना चाहिए, लेकिन यू सबसे एल्डेस्ट नहीं हो सकता, तो यू बेटा यहां आ जाएगा, और ओ और पी की लगातार मुझे जगह चाहिए भाई साहब, कहीं पे ओ और पी की जगह, जरा देखो ओ और पी की जगह मुझे कहां दिखाई दे रही, ओ और पी, ये P और ये O, ऐसा कुछ ठीक है क्या,
ओ और पी के लिए क्या बोला गया था, जरा देखो इसमें ओ और पी। पी वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर द मंथ व्हेन ओ वॉज बॉर्न। इसका मतलब ये है कि जब ओ पैदा हुआ ना, ओ, ठीक है, उसके पहले वाले मंथ में कौन पैदा हुआ है बेटा, पी। तो ओ पैदा हुआ है दिसंबर में, तो पी किस में पैदा हुआ है, अक्टूबर में। सॉरी, उसके पहले वाला महीना अक्टूबर ही इसमें ना, हाँ ठीक है। दिसंबर में ओ पैदा हुआ तो उसके पहले वाला पर्सन नहीं है, उसके पहले वाले मंथ में आ जाएगा। तो बिल्कुल सेटिस्फाई बन गया डायग्राम। ये देखो आपका आंसर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी सारी इसमें चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे जाननी थी, ज़रूरी थी आपको जानना यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। तो आंसर ये आपके आ चुका है। चलो जरा क्वेश्चन देख लें इसमें। पहला क्वेश्चन था कि बताओ एस और यू के बीच में कितने बंदे पैदा हुए हैं। तो एस और यू के बीच में कितने बंदे पैदा हुए हैं, जरा देखो 1 2, आंसर आएगा इसका 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2। एक सेकेंड रुकिएगा, 2 आएगा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि किसका बर्थडे 30 अगस्त को है, ठीक है। 30 अगस्त वाला बर्थडे कौन है बेटा, 38 अगस्त। एम आ जाएगा आंसर इसका, ये देखो एम आ जाएगा। नेक्स्ट आपके बोला गया एन और एस के बीच में व्यक्तियों की संख्या किसके बाद वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। एन और एस के बीच में देखो कितने लोग आ रहे हैं, एन और एस के बीच में कितने लोग आ रहे हैं बेटा, 3, ठीक है। तो किस, अगर एन और एस के बीच में 3 है तो कौन सा व्यक्ति है जिसके बाद 3 लोग आएंगे, तो आप कहोगे पी के बाद भी 3 लोग आ रहे हैं, तो आंसर आएगा इसका पी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। ग्रुप से कौन सा लग रहा है, एन एल आर ओ पी। देखो ध्यान से, एन एल आर ओ पी में देखो कौन सा लग है, एन एल आर ओ पी। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, देखो एन 9 तारीख को, एल 30 को, आर 9 को, ओ 9 को, पी 9 को। तो यहाँ पे 30 में कौन दिख रहा है बेटा, एल दिख रहा है। तो आंसर आएगा इसका क्या, एल आ जाएगा, ठीक है, एल आ जाएगा, आंसर इज एल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है भाई, किसका जन्म अक्टूबर से पहले नहीं हुआ, अक्टूबर के बाद हुआ है। तो यू एस आर एन ओ, अक्टूबर के बाद में, तो आंसर आएगा यू एस आर एन ओ। तो आंसर आएगा इसका ओ एक बंदा ऐसा है जो अक्टूबर के पहले नहीं हुआ, तो आंसर आएगा इसका आंसर ओ आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखो आपके सामने एक और पजल आ गई यहाँ पे, अच्छी सी बढ़िया सी पजल है। देखो जरा ध्यान से, आपके सामने ये पोस्ट वाली पजल आ गई, तो इसको जरा सॉल्व करो जल्दी से, उसके बाद हम लोग ये सेशन हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो जरा, इसको आपको मैं दूंगा 1 मिनट और 50 सेकेंड, जल्दी से बनाओ। ये आपका टाइमर स्टार्ट हो रहा है ऊपर से, डेजिग्नेशन के साथ साथ ये रहा, ये रहा। भाई अच्छा क्वेश्चन ये भी है, और इसको जल्दी से बना दो। सोच के बनाना कि भाई यहां पे क्वेश्चन में देखो पोजीशंस के हिसाब से, रैंक के हिसाब से लोगों को अरेंज करना है। घंटी बजे उसके पहले अरेंज कर दो। चलो भैया, ऑलमोस्ट टाइम अप होने वाला है भाई। ठीक है, 32 सेकंड की लड़ाई और बची है, उसके बाद ये सेशन हमारा खत्म होगा और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। उम्मीद है भाई क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है बनाओगे तभी काम चलेगा, ठीक है। चलो, यहां पे कंपनी में अलग अलग पोस्ट पे लोग काम कर रहे हैं। घंटी बज गई, घंटी बज चुकी है भैया। लो चलो, टाइम अप हो गया। अब इसको एक काम करते हैं, यहां पर इनकी पोस्ट के हिसाब से इनको लिख लेते हैं, ठीक है। पोस्ट के हिसाब से लिख लेते हैं। सभी लोग अलग अलग लाइन में बैठे हैं, ऑल द पर्सन वर्क इन अलग अलग कंपनी, ठीक है। चलो देखते हैं यहां पे कैसे बनाएंगे इसको। कितने बंदे टोटल है, 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना।
ये सभी लोग कहाँ बैठे हैं भाई, एक रो में बैठे हैं, सबका चेहरा कहाँ पे, नॉर्थ में है, सभी लोग पर्सन जो है कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। दो बंदा बैठा है किसके बीच में बेटा, बी और सीईओ के बीच में, ठीक है। तो बेटा बी और सीईओ के बीच में दो बंदा है, तो बी के बाद एक और दो छोड़ के वो व्यक्ति जो सीईओ है के बीच में दो लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बोला गया इसमें जी वर्क्स इन एचआर, सिट थर्ड राइट ऑफ सीईओ। सीईओ के राइट में 1 2 3 पे कौन आएगा, जी। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो क्वेश्चन हमारा यहीं सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं बी को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 पे कौन आएगा, सीईओ वाला बंदा आ जाएगा, और उसके बाद 1 2 3 पे कौन आ जाएगा, जी। एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि एक कंडीशन यहाँ इमेजिन कर लें बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसा भी हो सकता है कि बी भाई साहब यहाँ हो जाए, 1 2 3 पे यहाँ सीईओ हो जाए, और 1 2 3 पे यहाँ कौन आ जाए, जी। ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहानी हमारी यहीं पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो इसमें क्या बोला गया, के इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एचआर। अच्छा आपको पता होगा इसमें कि जो जी है भाई साहब वो एचआर भी है, ठीक है। जी भाई साहब जो है वो एचआर है, और के जो है ना, के कहाँ की वो लाइन बेटा इसमें, के इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ, क्या बोला गया बेटा इसमें, एचआर का कोई एक पड़ोसी जो है इसमें के होगा, तो यहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे एचआर अगर ये है तो इसका पड़ोसी के यहाँ भी आ सकता है, के यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, ध्यान से देखो और आगे जरा समझने की कोशिश करो इसको, ठीक है भाई। आगे देखो इसमें क्या बोला गया था, द वन हु इज एग्जीक्यूटिव सिट एग्जैक्टली बिटवीन के एंड सीईओ। के और सीईओ के बीच में कौन है बेटा, एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर बेटा ये के की जगह कंफर्म हो जाएगी, ये के की जगह कंफर्म हो जाएगी इसमें, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव वाला बंदा जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सही जा रहा है इसमें। आगे देखो, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के लेफ्ट में 1 2 3 पे यहाँ डी आ जाएगा, 1 2 3 पे यहाँ कौन आ जाएगा, 2। एग्जीक्यूटिव के लेफ्ट थर्ड में ना, माफी चाहूंगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, डी सिट एडजेसेंट टू ए। डी जो है वो ए का पड़ोसी है बेटा, सारे क्वेश्चन की कहानी इसमें दी गई है। डी ए का पड़ोसी है, और ए जो है वो सीईओ नहीं होना चाहिए इसमें, तो हाँ ए सीईओ नहीं है इसमें। आगे देखो, सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के जितने लोग बाएं हैं ना, उतने ही लोग मैनेजर के दाएं हैं। तो ए के बाएं कितने लोग हैं, 2, तो मैनेजर के दाएं कितने लोग होंगे, 2 बेटा। तो मैनेजर कौन हो जाएगा इसमें, के हो जाएगा। ए के बाएं 3, तो मैनेजर के दाएं 3, तो यहाँ मैनेजर नीचे आ नहीं पाएगा, तो इसका मतलब नीचे वाला केस क्या होगा बच्चों, गलत हो जाएगा। और अगर नीचे वाला केस गलत हो गया तो बस ऊपर वाली लाइन को लेके बिल्कुल फाइनल खत्म कर दो, ठीक है ना। आगे देखो इसमें क्या था, सी एंड द वन हु इज सीनियर एग्जीक्यूटिव आर इमीडिएट नेबर। सी और सीनियर एग्जीक्यूटिव पड़ोसी है बेटा, सी और सीनियर एग्जीक्यूटिव जो हैं वो पड़ोसी हैं। तो आप पाओगे यहां पे कहां रख सकते हैं हम लोग, ये देखो यहां रख नहीं सकते। सी अगर सीईओ हो गया तो ये सीनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे ए आ सकता है, यही एक जगह दिख रही है हमको, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो, यहाँ पे 3 पर्सन बिटवीन एच एंड द वन हु इज एमडी। एमडी और एच के बीच में कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे। तो अगर एच को यहाँ रखें तो 1 2 3 छोड़ के एमडी हो नहीं सकता, एच को यहाँ रखें तो 1 2 3 छोड़ के एमडी हो सकता है। तो एच यहाँ जाएगा, तो 1 2 3 छोड़ के बी हो जाएगा कौन, एमडी में बेटा। और उसके बाद क्या बोला गया, डी इज नॉट एसोसिएट मैनेजर, तो एसोसिएट मैनेजर यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब बचा कौन सा नाम बेटा इसमें, देखो जरा, ए बी सी डी ई एफ जी एच ए, और लास्ट में के है ना, तो ए बी सी डी और एक ई बचा है, तो ई यहाँ जाएगा। और एक पोस्ट कौन सी बच गई बच्चों इसमें, एग्जीक्यूटिव, अच्छा एचआर की बची है क्या, नहीं हो गई है। एसोसिएट मैनेजर की बची है शायद, वो भी हो गई है। सीएमडी बची, तो सीएमडी ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब जरा पकड़ो इसमें, एसोसिएट मैनेजर कौन है बेटा, तो आंसर आएगा इसका ई, ई एसोसिएट मैनेजर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या था कि जी के ठीक राइट में कौन बैठा है, तो बच्चों जी के जस्ट राइट में कौन बैठा है, ई या फिर एसोसिएट मैनेजर, तो आंसर आएगा इसका ई। आगे देखो जरा, इसमें अगली लाइन क्या बोला गया था, सीएमडी और के बीच में कितने बंदे, तो सीएमडी और के बीच में, तो सीएमडी ये रहा और के ये रहा, बीच में कितने, 1 2 एंड 3 पर्सन। तो 3 पर्सन की कहानी यहाँ पे देखो जल्दी से क्या हो जाएगा, 3 पर्सन कहाँ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट की अगर बात कर लें तो क्या पूछा गया, डी का पद क्या है, डी का पद बच्चों क्या है इसमें, देखो जरा, डी का पोस्ट क्या दिख रहा है इसमें, डी का पोस्ट इसमें सीएमडी, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका सीएमडी। नेक्स्ट अगली लाइन देखो क्या यहाँ पे बोला गया, जो सीईओ है उसके रिस्पेक्ट में ए कहाँ पर है, सीईओ के रिस्पेक्ट में ए कहाँ पे, जरा देखो।
तो आप पाओगे सीईओ के रिस्पेक्ट में ए जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट कहां पे बेटा, लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में। तो आंसर आएगा इसका इमीडिएट लेफ्ट, ठीक ठीक बाएं, ये रहा। और चलो लास्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यार ये क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। दोनों अगर सत्य हैं तो कौन सी घटना इनको दोनों को सत्य करे, जरा देखो इसमें जी से वी की तरफ जाएंगे और ये वाला साइन आना चाहिए बेटा। ये देखो जी यहाँ पे, वी यहाँ पे, तो जी से वी जाएंगे तो पहले जी से जेड जाएंगे और जेड से वी, तो जी से जेड जाएंगे तो ग्रेटर इक्वल आ गया, और जेड से वी पीछे से आगे जाएंगे तो साइन पलट जाएगा ऐसे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे देखो इसमें जी से वी जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो जी से जेड, ठीक है, और इसमें देखो पाओगे कि वी है ही नहीं क्या, इस वाले में तो वी है ही नहीं। आगे देखो इसमें देखो जी से जेड, जेड से वी, जी से जेड गया ग्रेटर इक्वल और जेड से वी गया तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल आएगा, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे पहला वाला। टी से पी चेक करो सही है क्या, तो टी से पहले जेड जाएंगे भाई, यहाँ हो जाएगा ग्रेटर का साइन, ये पलट जाएगा, और पी से यहाँ पे जेड से पी ग्रेटर आ गया, तो भाई आंसर आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी वाला, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे टी से जेड गए, ये साइन पलट गया ग्रेटर, और जेड से पी गया तो ग्रेटर, यानी सारी कंडीशन थर्ड वाले में फॉलो हो जा रही है, तो आंसर इसका आ जाएगा थर्ड। ठीक है, देखो जी से जेड भी सही था, कैसे, जी से जेड गए, जी से वी गए तो ग्रेटर इक्वल, और जेड से वी जाएंगे तो पीछे से आगे जाएंगे साइन पलट जाएगा, ऐसा वाला आ जाएगा, तो आंसर आएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है भाई मजा आया होगा, समझ में आया होगा, और उम्मीद है आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा। अपना स्कोर जरूर कमेंट में लिखिएगा और होमवर्क जरूर कर लीजिएगा। अगली क्लास एक और अमेजिंग सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।